बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो इस ट्यूटोरियल में हम जो है देखेंगे प्लानिंग और जो कंट्रोलिंग है उसमें क्या आपस में रिलेशन है। जैसे कि हम जो देख रहे हैं कंट्रोलिंग क्या है, कंट्रोलिंग के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो इसीलिए हम देखेंगे कि कंट्रोलिंग और जो प्लानिंग उसमें क्या आपस में रिलेशन। तो बेसिकली ये वही चीज़ें जो हमने पहले जो लेक्चर था पहले वीक का उसमें डिस्कस किए थे, और उसके बाद हमने अभी इसको जो स्टेप बाय स्टेप भी एक एक करके सबको परफॉर्म करें। जैसे कि हमने पहले प्लानिंग को, फिर ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग को, और लास्ट हम जो है कंट्रोलिंग पर आ गए। तो फिर मैं आपको यहाँ चूँकि इन दोनों का लिंक है, तो इन सब के बारे में आपको फिर एक बार रिपीट कर देता हूँ। तो प्लानिंग में क्या होता है कि आप प्लान करते हैं कि आपने एक प्रोजेक्ट क्या या आपने करना क्या, आपका आइडिया क्या, आपका मकसद क्या है, और जो आपने प्रोजेक्ट आप जो करना चाहते हैं उसका फ्यूचर क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, यानी कि उसको कितना हेल्पफुल होगा, और उसके सारे रूल और रेगुलेशंस कौन कौन से हैं, आपकी कितनी कॉस्ट आएगी, ये सारी चीज़ें जो है देखी जाती हैं इसमें प्लानिंग में। जो आपको प्रोजेक्ट में ज़रूरत होगी वो सारी चीज़ें प्लानिंग में आती हैं। उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग आप एक क्या है कि एक सीक्वेंस में, यानी कि एक ऑर्गेनाइज वे में जो सारा का सारा चीज़ें को परफॉर्म कर रहे होते हैं, ताकि आप किसी किस्म की आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। जो आपका रिसोर्सेज होते हैं, कॉस्ट होती है, जो आपका जो टाइम टेबल होता है, सब कुछ जो एक ऑर्गेनाइज वे में किया होता है, ताकि और जो आपके एम्प्लॉयज़ वगैरह उनको जो एक्सपर्ट होता है, जिस स्पेशल फील्ड्स में वो काम कर सकते हैं, उनको वो काम दिया जाता है, और जो आपका पूरा प्रोजेक्ट उसको डिवाइड किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमने ऑर्गेनाइजिंग में डिस्कस की थी बहुत डिटेल के साथ। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके इसकी 6 टाइप्स में ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की हमने डिस्कस की थी। तो ये सारी चीज़ें उसमें आती हैं। उसके बाद लीडिंग में आता है। लीडिंग में हमारे पास क्या था कि आप जो है आपके एम्प्लॉयज़ वगैरह तो उनको मोटिवेशनल कर रहे होते हैं, उनकी हेल्प कर रहे होते हैं। उनको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यानी कि आप उनकी लीडरशिप या आपकी कम्युनिकेशन या किसी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही होती है, आपका जो एम्प्लॉयज़ वगैरह, तो उनको आप हेल्प कर रहे होते हैं असल में इसमें लीडिंग में। और उसके बाद हमारे पास यानी कंट्रोलिंग में क्या आता है कि आप किसी ना किसी एक स्टैंडर्ड को जो है वो फॉलो कर रहे होते हैं। आप स्टैंडर्ड कोई भी जो है इंटरनेशनल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और उसके बाद जो है आप कंपैरिजन और मेजरमेंट और एक्शंस वगैरह लेते हैं। यानी कि इसको आप इस तरह समझ सकते हैं कि आप ना जो है आपका जो गोल था, जहाँ से जो स्टार्ट हुआ था, क्या वो गोल जो है आप यानी कि आपका जो प्लान यहाँ से स्टार्ट हुआ, क्या वो यहाँ कंट्रोलिंग में आकर आपके यानी कि टारगेट नोड पर वो कंप्लीट हो रहा है या नहीं हो रहा। ये चीज़ें इसमें देखिए, अगर हो रहा है तो ठीक है, अगर नहीं हो रहा तो किस वजह से नहीं हो रहा, वो चीज़ें देखी जाती हैं। और उसके बाद उसको वो पूरा करने की कोशिश की जाती है। कंपैरिजन का यही मकसद है कि 100% अचीव हुआ हमारा जो प्लान था, या फिर यानी कि जब गोल तक पहुँचे, या फिर 40%, 80%, 90%, कितने परसेंट हमारा अचीव हुआ। 100% तो बहुत रेयर में ही होता है, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कितना हमारा जो प्लान हमने किया था वो गोल तक कितने परसेंट हमें अचीव हुआ है, और कितने टाइम में हुआ है, और कितनी कॉस्ट आई है, किस किस किस्म की कौन कौन सी प्रॉब्लम, ये सारी की सारी चीज़ें वो कंट्रोलिंग में आ रही होती हैं। और अगर टाइम के अगर जो है अच्छा आपका मैनेजर है, वो टाइम के साथ जो है वर्क कर रहा होता है, जब आपका जब आपने कोई प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं, तो इसलिए आपका जो प्रोजेक्ट है वो टाइम पर वो जो है फिनिश होता है, और उसके साथ साथ कॉस्ट भी आपकी कम आती है, और जो टाइम वगैरह वो भी कम लगता है। ये सारी चीज़ें इसमें अच्छी तरह से वर्क करती हैं। तो बेसिकली एक सर्कल है, एक लूप की तरह ये काम करता है। सबसे पहले प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग और कंट्रोलिंग, फिर इस तरह ये वर्क करता रहता है। तो इनका जो ओवरऑल प्रोजेक्ट का इसी तरह जो प्लानिंग और कंट्रोलिंग का भी रिलेशन इस तरह है। यानी कि प्लानिंग में हम जो गोल यानी कि जो हम बना रहे होते हैं, कर रहे होते हैं, यानी कि हमारा जो मेन हम फोकस कर रहे हैं, यानी कि आइडिया जो हमने बनाया था, क्या वो हमने हमारा जो आइडिया था, यानी कि जो हमने प्लान किए थे, वो क्या पूरे हुए या नहीं हुए। बेसिकली कंट्रोलिंग में यही देखा जाता है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।